काली अंधेरी रात का समय है। अंडरग्राउंड तहखाने में संजू और शिवम साथ खड़े हैं। तभी मोंटी आता है। शिवम, क्या हुआ? उस खुराना ने मुंह खोला या नहीं? मोंटी, नहीं, हमें बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। शिवम, क्या तुम उससे एक आदमी का नाम नहीं निकलवा पा रहे? किंग भी बस आते ही होंगे। तभी किसी के सीढ़ियों से उतरने की आहट सुनाई देती है। शिवम, ये लो, लगता है किंग आ गए। संजू, अब क्या करेंगे? और तभी एक खौफनाक नकाब पहने लंबे कद का आदमी अंदर आता है। वो है किंग। मोंटी भागकर अंदर से एक चेयर लाता है। किंग उस पर बैठता है। किंग थोड़ा शांत है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। फिर किंग टीवी स्क्रीन पर तहखाने का माहौल चेक करने लगता है। किंग, सोने की बोरियां कल उस्मान को भिजवा देना। उससे पैसे ले आना, और उन पैसों का पता है ना क्या करना है? शिवम, जी किंग, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। किंग, और वो खुराना मुंह खोला या नहीं? शिवम, ओ खुराना, किंग, वो उसने। किंग, ये क्या वो लगा रखा है? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। शिवम, किंग, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। किंग आग बबूला हो जाता है। वो चेयर से उठकर शिवम का कॉलर पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। ये सुनने के लिए यहां आया हूं मैं, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। किंग रिवॉल्वर निकालता है और शिवम के सिर पर तान देता है। किंग, मन करता है यहीं ठोक दूं तुम्हें। शिवम के हाथ डर के मारे कांपने लगते हैं। शिवम कांपते हुए, किंग, मुझे माफ कर दीजिए। किंग सख्ती से, माफ कर दूं? जानते हो ना कि इस वक्त एक एक सेकंड कितना भारी पड़ सकता है हमें। पूरा दिन था तुम्हारे पास, एक आदमी का मुंह नहीं खुलवा पाए। किंग शिवम को छोड़ता है और संजू की ओर मुड़ता है। संजू डरकर सर झुका लेता है और पीछे हट जाता है। किंग, तुम दोनों को बाद में देखूंगा, अभी खुराना को लेकर आओ। संजू अंदर जाता है। किंग चेयर पर बैठते हुए, लगता है तुम्हें काम करना भूल गया है, फिर से सिखाना पड़ेगा। शिवम कांपते हुए, इस बार माफ कर दीजिए किंग, मेरी ही गलती है, मैंने ये काम संजू पर छोड़ दिया। किंग चिल्लाते हुए, ओह, अब तुम ये भी भूल गए कि मैं एक्सक्यूज नहीं सुनता, मुझे मेरा काम चाहिए। संजू खुराना को पकड़कर लाता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर चोट के निशान हैं। संजू उसे घुटनों के बल किंग के सामने बिठा देता है। किंग धीमे लेकिन डरावने लहजे में, मिस्टर खुराना, आपने मुझे यहां आने के लिए मजबूर करके खुद से ज्यादती की है। ये तुमने सही नहीं किया। खुराना डर के मारे, देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? किंग, छोड़ दूंगा, बस मुझे ये बता दो कि कार्तिक कहाँ है। खुराना, मैं नहीं जानता। किंग सख्त आवाज में, ठीक है, अब तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी आत्मा बोलेगी। चीख चीख कर उस आदमी का नाम बताएगी जिसने कार्तिक को पकड़ा है। खुराना हैरानी से, मेरी आत्मा? किंग चाकू निकालता है और जोर से
खुराना की बाह पर कट लगाता है। खुराना चीख उठता है, गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी और तुम्हारे मुंह से सच अपने आप बाहर आएगा। शिवम की ओर देखते हुए, शिवम, जाओ, औजार का डब्बा लेकर आओ। शिवम बॉक्स लेकर आता है। किंग उसमें से एक औजार निकालता है। खुराना हाथ जोड़ते हुए, देखो, मुझे छोड़ दो, मैं सच में कुछ नहीं जानता। किंग उसका हाथ पकड़ता है और एक नाखून जड़ से उखाड़ देता है। खुराना जोर से चिल्लाता है। खून के छींटे उड़ते हैं। खुराना, मुझे छोड़ दो किंग, मैं कुछ नहीं जानता। किंग दहाड़ते हुए, अभी भी नहीं बताओगे? अगर सही सलामत घर जाना चाहते हो तो बता दो, वरना तुम्हारे सारे नाखून, फिर आंखें, फिर सांसें एक एक करके छीन लूंगा। खुराना खामोश हो जाता है। किंग दूसरा नाखून निकालने ही लगता है, तभी खुराना, बताता हूं। किंग औजार को वापस बॉक्स में रख देता है। खुराना, एमएलए अभिराज सिंघानिया, आपका आदमी उसी के पास है। किंग, उस एमएलए का क्या लेना देना है? खुराना, वो फैक्ट्री जिसमें आपका आदमी उस खतरनाक केमिकल का सैंपल चुराने गया था, वो उसी की है। किंग, ओह, अगर तुम ये जानते हो तो ये भी जानते होगे कि उस फैक्ट्री में क्या काम होता है। खुराना, उस फैक्ट्री में कुछ ऐसी दवाई बनाई जाती है जिसकी विदेशों में काफी डिमांड है। वो दवाई परलेसिस के पेशेंट के लिए उपयोगी है, लेकिन भारत में कई देशों में इसे बनाने पर बैन लगाया गया है, क्योंकि इस दवाई में जो केमिकल उस होते हैं, उससे इस दवाई को बनाने वाले लोगों जान को खतरा है। पर फिर भी एमएलए के दबाव में आकर उन लोगों को ये काम करना पड़ता है। किंग धीरे से चेयर से उठता है। अगर कार्तिक को कुछ भी हुआ तो उस अभिराज सिंघानिया को मैं नहीं छोड़ूंगा। खुराना कांपते हुए, वो भी तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक वो आपका नाम नहीं उगलवा लेता। किंग आक्रोश में, कार्तिक मेरा सबसे वफादार है। वो मर जाएगा लेकिन मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। खुराना, अब तो मुझे छोड़ दो। किंग, शिवम, इसकी मरहम पट्टी करो, आंखों पर पट्टी बांधो और इसके घर के पास छोड़ाओ। शिवम, जैसा आप कहें किंग। संजू, ले जाओ इसे। संजू खुराना को ले जाता है। किंग, शिवम, सुना है उस एमएलए का एक ही बेटा है जो सिंघानिया कंपनी का सीईओ है। अपने आदमियों से कहो उस पर नजर रखे, मौका मिलते ही उठाकर यहाँ लाओ। मुझे कार्तिक सही सलामत चाहिए, एक एक सेकंड कीमती है। और अगर इस बार गलती हुई तो तुम्हारे नाखून भी नहीं बचेंगे। शिवम, इस बार कोई गलती नहीं होगी। किंग वहां से चला जाता है। शिवम धीरे से मोंटी से, आज तो बाल बाल बच गए। मोंटी, किंग का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शिवम, ये सब कार्तिक सर के कारण है। वो किंग के सबसे करीब हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, अगर कार्तिक की जगह हम में से कोई भी होता तो वो उसे भी बचाते। मोंटी सवाल करता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शिवम धीरे से, क्योंकि जो किंग का साथ देते हैं, किंग उनका साथ नहीं छोड़ता। अपने आदमियों से कहो जल्द से जल्द अभिराज सिंघानिया के बेटे को उठाकर लाएं। मोंटी कॉल करता है। सुबह का समय है। एक बड़ा सा कॉलेज, नाम है बीएम इंटरनेशनल कॉलेज। क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स अपनी जगहों पर बैठे हैं। अवनूर आरव के पास वाली बेंच पर बैठी है और सूरज पिछली बेंच पर अकेला है। सामने खड़े हैं प्रोफेसर शेरगिल। वो स्टूडेंट्स को नए सेशन के लिए वेलकम कर रहे हैं। सूरज बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा है। सूरज, ये सार्थक भी ना रोज लेट, कभी टाइम पर नहीं आता। अच्छा हुआ मैं उसका वेट नहीं कर रहा था,
वरना फिर लेट हो जाता। प्रोफेसर शेरगिल, आज से आप सभी का नया बैच शुरू हो रहा है और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, तभी अचानक सार्थक भागते हुए क्लास के दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन सामने प्रोफेसर को देखकर रुक जाता है, फिर थोड़ा पीछे हटता है। सार्थक, मे आई कम इन सर? शेरगिल, आइए आइए साथिक जी, आपका ही इंतजार था। अवनूर, ये लड़का यहाँ? आरव, कुछ कहा तुमने? अवनूर, नहीं कुछ नहीं। शेरगिल, मैं वेट कर रहा था कि कब आप पधारे और मैं क्लास शुरू करूं। तो स्टूडेंट्स, मिलिए हमारे सबसे काबिल स्टूडेंट से, जिसने कॉलेज लेट आने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सभी स्टूडेंट्स हंस पड़ते हैं। शेरगिल, तो आज के लिए क्या नया बहाना है? सार्थक, वो सर, मैं। शेरगिल, शट अप, मैं थक गया हूँ रोज रोज तुम्हारे बहाने सुनकर और तुम्हें सुनाकर, लेकिन तुम अपनी इंसल्ट कराकर नहीं थकते। शेरगिल सूरज की ओर सूरज तुरंत खड़े होते हुए, यस सर। शेरगिल कराई से, साथ रहते हो ना तुम दोनों? तो जब तुम घर से निकले, ये क्या कर रहा था? सूरज हड़बड़ाते हुए, वो सर, ये सर, ये। शेरगिल तीखे स्वर में, जल्दी बोलो। सूरज धीरे से, सो रहा था सर। सभी स्टूडेंट्स फिर से हंसने लगते हैं, अवनूर भी। सूरज बचाव में, मैंने इसे उठाने की बहुत कोशिश की। शेरगिल गुस्से में, अभी मैं तुम पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बाद में ऑफिस में मिलो मुझे। फिलहाल जाकर अपनी जगह पर बैठो। सार्थक अपनी जगह पर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर अवनूर पर पड़ती है। सार्थक मन में सोचते हुए, ये यहाँ? वो सीधे सूरज के पास जाकर बैठ जाता है। सूरज चिढ़ते हुए, तुझे मजा आता है क्या रोज रोज इंसल्ट कराकर? सार्थक नजरें क्लास में घुमाते हुए, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं? और ये आरव के पास जो लड़की है, ये कौन है? सूरज धीमे स्वर में, आज शेरगिल सर कोई जरूरी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, इसलिए तीनों बैच एक साथ बैठे हैं। और वो लड़की न्यू एडमिशन है। ये कॉलेज उसी के पापा का है और ऊपर से आरव की दोस्त भी है। अब तो आरव और ज्यादा हवा में उड़ने लगेगा और हमें ही परेशान करेगा। शेरगिल सभी से, लिसन स्टूडेंट्स, हर साल हमारे कॉलेज में नए सेशन से पहले एक एनुअल फंक्शन होता है। सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। सार्थक बुदबुदाते हुए, ओ गॉड, ये भी अलग सियापा है। सूरज, एनुअल फंक्शन मतलब 1 वीक नो स्टडी। सार्थक, अरे इससे अच्छी तो स्टडी ही है। सूरज शरारती अंदाज में, यार तू भी ना मेरे साथ ये किताबी कीड़ों वाली बातें मत कर, और तू तो वैसे भी कभी एनुअल फंक्शन अटेंड नहीं करता। शेरगिल, इस फंक्शन में सभी स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, मेरे ऑफिस में आकर नाम लिखवा दे। अगले 1 हफ्ते तक सिर्फ रिहर्सल होगी। और हाँ सार्थक, आधे घंटे बाद मेरे ऑफिस में मिलना। सार्थक मन में बड़बड़ाते हुए, ओ गॉड, फिर से इसका लेक्चर सुनना पड़ेगा। शेरगिल वहां से चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स फंक्शन को लेकर आपस में बात करने लगते हैं। आरव और अवनूर पीछे मुड़कर सार्थक की ओर देखते हैं। आरव शरारत से, सार्थक, तू एनुअल फंक्शन में जोकर का रोल क्यों नहीं ले लेता? तुझ पर सूट करेगा। सभी स्टूडेंट्स ठहाके लगाते हैं। सूरज गुस्से में खड़ा होता है। सूरज चिल्लाकर, ओए आरव, तू। सार्थक उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकता है। सार्थक शांत स्वर में, शांत हो जा सूरज, इसका तो रोज का है। सार्थक, सूरज मैं ऑफिस जा रहा हूं, तू किसी से झगड़ा मत करना। सार्थक वहां से चला जाता है। सूरज आरव से, और तू और तेरे वो 2 चमचे इस बार बापू के 3 बंदर वाला रोल क्यों नहीं कर लेते? तेरी शक्ल पर सूट भी करता है। आरव गुस्से में आग बबूला हो जाता है। सूरज मुस्कुराते हुए, और रही बात सार्थक की, तो उस पर तो किसी हीरो का रोल ज्यादा सूट करता है। आरव तिरस्कार से, उस लूजर पर? अवनूर आरव को रोकते हुए, छोड़ो ना आरव, ऐसे लोगों से झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है।
अब ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए देखते रहिए छलावा, एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।